ओम गम गणपतये नमः। गुम गुरुभ्यो नमः। सम सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। आज का दिन हेरंब गणपति का बारे में जानते हैं। 32 गणपति का अवतारों में से आज का दिन 11वां अवतार है। हेरंब गणपति कहा जाता है। ये हेरंब गणपति जो है स्वयं का स्वाभिमान वृद्धि के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए और जो भी हमारा जीवन का मार्ग है उस मार्ग में एक तरह का विजय, जो कि खुद के बुद्धि ताकत होना चाहिए, शरीर का ताकत होना चाहिए और भाग्य का साथ होना चाहिए। ये तीनों यदि साथ है तो हम जो भी मार्ग में, व्यापार में या किसी भी रूप में धन कमाना चाहते हैं तो हमारे लिए विजय जरूर प्राप्त होती है। तो इन तीनों का कृपा करने वाला गणपति हेरंब गणपति कहा जाता है। इन गणपति का नक्षत्र है आरुद्रा नक्षत्र वालों के लिए ये हेरंब गणपति का आराधना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। आरुद्रा वालों का जातक के अनुसार भी कोई भी दुख हो, बाधा हो, कुछ भी हो, ये हेरंब गणपति का आराधना कम से कम साल में एक बार 44 दिन के लिए नित्य गणेश जी का मंदिर जाकर के करें। सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के अंदर बदलाव अपना जीवन में मिलेगी और कम से कम 3 से 4 साल के अंदर अपना फुल सेटलमेंट हो जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है मैं 100 करोड़ कमाऊं, 200 करोड़ कमाऊं, वो तो भगवान का कभी भी नहीं होता है। वो तो आपका स्वयं का खुद का प्रयत्न है तो तब भगवान आपके साथ है। किंतु यहाँ तक तो हो जाएगी, पारिवारिक सुख प्राप्त होगी, घर का सुख, खुद का घर का सुख प्राप्त होगा, खुद का गाड़ी का सुख प्राप्त होगा, अपना खुद का काम बढ़िया चलते रहेगी। ये हेरंब गणपति का कृपा से होती है। आरुद्रा नक्षत्र वाले इस गणपति का आराधना करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। यह हेरंब गणपति का जो मंदिर है वो काशी बनारस में है। हेरंब गणपति का मंदिर, इस हेरंब गणपति का जो ध्यान श्लोक है, ध्यानम अभयवरद हस्त पाशदंताक्षमाला श्रीनिपरशुदधानो मुद्गरम मोदकंच फलमधिगत सिंह पंचमातंग वक्त्रो गणपति गौरव पातु हेरंब नामा। ये इतना बढ़िया ध्यान श्लोक है। पंचमातंग वक्त्र ऐसा कहा जाता है। पंचमातंग वक्त्र मतलब 5 मुख के साथ विराजमान है ये गणपति। इस गणपति का रूप में 5 मुख किसका प्रतीक है? पंचभूतात्मक स्थिति को प्रतीक है। पंचबुद्धि होती है हमारे अंदर, जो कि एक बुद्धि हमारा स्वयं का होती है, इसके अलावा पंचबुद्धि जिसको 6th सेंस 7th सेंस तक जाते हैं ना, तो उसमें पहले जो 5 सेंस जो है वो इसका मार्ग में है, प्रथम है। और इसके सिवा पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है, तो वो भी इस गणपति का प्रतीक है। सर्वेंद्रियाणाम नयनम प्रधानम ऐसा कहा जाता है। मतलब हर इंद्रियों में से सबसे विशेष और जरूरी इंद्रिय क्या है? वो आंख है। ऐसे आंख, नाक, मुंह, कान, स्पर्श, मुख, ये सब पंचेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय भी वैसे होती है। पंचबुद्ध्यात्मक स्थिति भी रहती है। तो ऐसे पंचभूतात्मक स्थिति में हर एक विषय पे तुम्हारे को विजय प्राप्त दिलाने वाला गणपति को हेरंब गणपति कहा जाता है। और विशेष रूप से ये गणपति जो है ये सिंह वाहन में बैठे रहते हैं। अभी तक गणपति मूषिक में बैठे हुए ही दर्शन है, किंतु ये वाला हेरंब गणपति सिंह वाहन में, क्योंकि हमारा जो मार्ग है उस मार्ग में किसी भी तरह का बाधा हो सबको हटा करके कॉन्फिडेंट और धैर्य, हिम्मत देने वाला शक्ति अपने साथ रखे हुए हैं, इसलिए हेरंब गणपति कहा जाता है इनको। अभय वरद हस्तः, एक हाथ से अभय वरद मतलब आशीर्वचन देते हुए एक हाथ, और दूसरा हमारा सारे दोषों को लेते हुए एक हाथ रख करके और एक हाथ में पाश को रख करके, एक हाथ में दंता और दंत को एक हाथ में रख करके दांत को, फिर अक्षमाला, अक्षमाला माने रुद्राक्षमाला को एक हाथ में, फिर श्रीणी माने चाबुक एक हाथ में रख करके, परशु के साथ दधानहा, ये 7 आयुध के साथ 6 आयुध है, और 2 हाथ में अभय और आशीर्वचन के साथ, मुद्गरम मोदकंचा, मुद्गरहा माने तोड़ने वाला एक तरह का लोहा पात्र, और मोदकम मतलब मोदक है, गणेश जी का लड्डू मोदक कहा जाता है वो। इन सबको रख करके फलामधिगत सिंह मतलब जो इच्छा है वो सब पूर्ति करने के लिए हमेशा तैयार रहते हुए, साथ इतना हिम्मत देने वाला सिंह के ऊपर बैठे हुए 5 मुखों के साथ, पंचमातंग वक्त्रो, 5 मुखों के साथ जो गणपति है, रति गौरहा मतलब चंद्रमा का जो सफेदपन है उस सफेद में चमकते हुए जो है, उस हेरंब गणपति को पातु, मुझे रक्षा करें बोल करके मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, ऐसे कहते हैं। ये सिंह वाहन होकर के और हेरंब गणपति का जो आराधना करते हैं आर्द्रा नक्षत्र वाले, या फिर इस गणपति का जो भी तस्वीर है वो अपना पास मंदिर में
भगवान का मंदिर जो घर में रखते हैं वहाँ पर, अन्यथा अपना वॉलेट में, कहीं पर भी ये सिंह गणपति का जो सिंहारूढ़ गणपति कहा जाता है, हेरंब गणपति को, मतलब सिंह वाहन का गणपति, सिंह में बैठे हुए, तो उस गणपति का तस्वीर जो भी अपने पास रखते हैं, किसी भी तरह का बुरा दृष्टि दोष या बुरा नज़र दोष या बुरा तरह का कोई भी चीज़ अपने पास नहीं आती है। ब्लैक मैजिक का हर नेगेटिव एनर्जी को नाश करके एक तरह का सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। जो भी डरपोक होते हैं या डरते ज़्यादा हो, तो वे लोग इस गणपति का आराधना के साथ इस गणपति का तस्वीर अपने पास रखें, सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। विशेष रूप से आरुद्रा नक्षत्र वालों के लिए गणपति विशेष है। जय गुरुदेव दत्ता। फिर कल के दिन 12वां गणपति, जो कि हम सभी के लिए बहुत पसंदीदा गणपति, लक्ष्मी गणपति के बारे में जानेंगे।